औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ नवाबी सेवइयाँ। इस रेसिपी को आप अपनी दावत वगैरह में भी बना सकते हैं और यकीन करें कि ये सबको इतनी पसंद आने वाली है कि आप और जो मीठा वगैरह है उसको भूल जाएंगे। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 पैकेट मैंने सेवइयों के लिए थे, जो बारीक वाली सेवइयाँ मिलती हैं। आपको बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से ये शॉप से मिल जाएंगी। इसको एक बाउल में डाल के इसको अच्छी तरह से आपने चूरा कर लेना है, जिस तरह छोटी-छोटी, ठीक है। और कढ़ाई ले ली है, तकरीबन इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब घी डालूँगी और जैसे ही घी थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे। सेवइयाँ ऐड करके आपने अच्छी तरह से इसको रोस्ट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। आप जितना सेवइयों को बारीक करेंगे उतनी ही सेवइयाँ जल्दी से फ्राई हो जाएंगी। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। आप यकीन करें कि ये इतना मज़े का मीठा बनता है और सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे घर में। तो अभी मैं बना रही थी तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। इसका कलर चेंज होगा, डार्क ब्राउन कलर में आ जाएगा, तो तब तक आपने इसको फ्राई करना है और चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी। ये देख सकते हैं आप कि इसका कलर कितना खूबसूरत सा चेंज हो गया है और चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था और अब इसको थोड़ा सा फैला रही हूँ और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसको मैं एक डिश वगैरह किसी भी प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। बस आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सेवइयाँ हैं वो ठंडी होनी चाहिए। जी, तो इसको मैंने ये डिश में डाल दिया और इसको फैला दिया है थोड़ा-सा कि ये जल्दी से ठंडी हो जाएँ। दूसरी तरफ हम कस्टर्ड की तैयारी कर लेते हैं, जो सबसे मेन पॉइंट है। पतीले में तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने दूध डाल दिया था और दूध को बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। दूध अच्छा ख़ासा जब तक गाढ़ा नहीं हो जाएगा तो आपने इसमें मतलब कि कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी, चीनी वगैरह मैं भी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाली। आप देख सकते हैं कि इसके बबल्स आना स्टार्ट हो गए थे, तकरीबन 15 मिनट मैंने अच्छी तरह से इसको बॉयल आने दिया। और अब दूसरी तरफ हम कस्टर्ड बना लेते हैं। मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड लेना है मैंने। एक मतलब कि हाफ़ कप के करीब मैंने इधर से ही दूध निकाल लिया और इसमें 1 चम्मच भर के मैं मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड डाल रही हूँ। आपके पास कोई सा भी पड़ा हुआ है घर में जो आसानी से मौजूद है, आप वो कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी, बनाना, वैनिला कोई सा भी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि कोई गुठली वगैरह नहीं बने इसमें। और दूध को अच्छी तरह से बॉयल आ गया तो अब आराम-आराम से ये मैं कस्टर्ड इसमें डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करूँगी। ये इस तरह से। और डालने के बाद मुसलसल आपने चम्मच चलाना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएँगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएँगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी और वो ठीक भी नहीं होती किसी हाल में भी। जी, तो ये देख सकते हैं आप कि इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया था और मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप के करीब। चीनी आप अपने टेस्ट के बराबर भी डाल सकते हैं, आपने जितना मीठा खाना है। डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और कस्टर्ड गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएँगे कि अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो जाए। चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल रखना है आपने। जी, तो ये देखिए कस्टर्ड गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया था। और इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। जी, तो कस्टर्ड बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको भी थोड़ा-सा ठंडा होने का हम इसका वेट करेंगे। तो इसका ठंडा होने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये तो ठंडा हो गया था और एक अब मैंने खूबसूरत सी डिश ले ली है जिसमें हम नवाबी सेवइयाँ तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने सेवइयाँ नीचे डाल देनी है इस तरह से। और उसके बाद मेरे पास ढेर सारा ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था, जिसमें बादाम मेरे पास है, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है। और उसके ऊपर आपने सेवइयों के ऊपर बादाम डालने हैं और अब आपने जो तीसरी लेयर देनी है वो कस्टर्ड की देनी है। आपने कस्टर्ड इतना डालना है कि सेवइयाँ सारी छुप जाएँ। और अब दोबारा से हम इसके ऊपर सेवइयाँ रखेंगे एक किनारों पे इस तरह से। आप ये देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये इस तरह से, ठीक है। और दरमियान में अब आपने जितना ड्राई फ्रूट काट के रखा हुआ है, आपके पास जो भी घर में आसानी से मौजूद है आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास बादाम पड़े हुए थे तो मैंने बादाम डाल ली हैं। इसमें पिस्ता और काजू वगैरह भी डाल सकते हैं। ये देखें ये अब इस तरह पूरी मतलब इसको मैं एक लेयर दे दूँगी सारी बादाम की। जी, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल हो गई है तैयार। मैंने कितने आसान तरीके से आपको बनाना बताया, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है।
आप इसको रमज़ान में ईद वगैरह पे भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।